So welcome to all in real analysis course. So today we are going to discuss some properties of real numbers and some result related to real numbers. So we know that we denote this n. This n represents set of natural number. Set of natural numbers. We denote this z for set of integers. We denote q set of rational numbers. R set of real numbers. So these are notation. ये notation है जो हम नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे. मोस्टली आप सिंपल n, z, q और r से रिप्रेजेंट करते हो, बट आप अभी इस नोटेशन को आप चेंज करोगे. डोंट राइट n, सिंपल n, z, q एंड r. Always try to write natural number in this way, integer in this way, rational number and real number, right? So these are the notations which we use to represent natural number, set of integer, set of rational number and set of real numbers. Second, we know that set of real numbers satisfies under addition. We know that sum of two real number is again a real number. If we take any number, B, this belongs to R, then its sum, A plus B, sum is also a real number. So sum of two real number is also a real number. Product of two real number is also real number. So A, अगर A और B दो real number हैं, तो A into B also a real number. Difference of two real number is again a real number. Division of two real number is again a real number, but we cannot divide any real number by 0. So when we divide two real number, the main thing that you have to keep in mind that we don't divide any number, real number, with 0. Now we will discuss law of trichotomy. What is law of trichotomy? You can take any two real number. For any two real numbers, A and B, exactly one of the following is true. I can write exactly one of the following is true. कोई बता सकता है बेटा क्या होगा? दो अगर रियल नंबर लें तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं? यस कनिका. Yes, sir. Sir, if we write A is less than equal to B, then A जो है वो B के इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी. दोनों में से A की कोई ट्रू होगा. नहीं बेटा, पर लॉ ऑफ ट्राइकोटमी की बात कर रहे हैं कि A और B कोई भी दो रियल नंबर ले लो, राइट?
उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों रिलेशन के बीच में, दोनों नंबरों के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाउ दे आर रिलेटेड। एनी अदर स्टूडेंट? A divided by B cannot be equal to 0. नो, आप फॉर एग्जाम्पल मैं 2 और 3 ये दो रियल नंबर ले लिए, राइट? तो 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है बेटा? इनमें से कौन सा नंबर किससे बड़ा है, कौन सा नंबर किससे छोटा है? पहले बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं? Sir, 2 is But 2 is less than 3. No, sir. 2 इज लेस देन 3, वेरी गुड। तो एक रिलेशन हो गया कि आपने बता दिया, अगर हमने 2 रियल नंबर लिए तो उनके बीच में लेस देन का रिलेशन होगा। अगर मैं 7 और 2 लेता हूं तो अब इसमें क्या रिलेशन होगा? So 7 So is 7 greater is than 2. greater than 2. यस, 1 by 1 एक एक करके बोलेंगे बेटा। सो 7 इज ग्रेटर देन 2, वेरी गुड। अगर मैंने 2 रियल नंबर ले लिए और दोनों सेम है, 5 5, तो क्या रिलेशन होगा इनमें? Equal to 5 is equal to 5. इक्वल टू, वेरी गुड। तो कितनी पॉसिबिलिटी, कितने रिलेशन आपको मिल रहे हैं? हमने अलग अलग रियल नंबर लिए तो क्या क्या रिलेशन मिला आपको? या तो लेस होगा, या ग्रेटर होगा, या इक्वल होगा। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? लेकिन sir, अब yes, से Yes. अब जब मैंने बोला 2 और 3 के बीच में रिलेशन लेस देन, तो मैं अगर इसमें ऐसे थोड़ा बोल सकता हूँ कि ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू बोलेंगे हम बाद में, इसको देखो हम लिखेंगे कि दोनों में से कोई एक ट्रू होता है। बट अगर हमें पता है कि दोनों में से अगर लेस देन इक्वल टू भी लिखता हूं मैं, तो दोनों में से एक ही रिलेशन ट्रू होगा, या तो लेस होगा या इक्वल होगा। लेकिन इक्वल तो है नहीं है, तो 2 और 3 इक्वल तो नहीं हो सकते, तो क्या होगा? इट इज लेस देन। तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज लॉ ऑफ ट्राइकोटमी? लॉ ऑफ ट्राइकोटमी इज कि अगर कोई भी 2 रियल नंबर ले लो आप, तो उन दोनों रियल नंबर के बीच में वन एंड ओनली वन रिलेशन होल्ड्स एट ए टाइम, या तो a लेस देन b होगा, और a इक्वल टू b होगा, और a इज ग्रेटर देन b होगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है, देन क्लिक ऑन रेज हैंड ऑप्शन क्विकली। ओनली 47, बेटा 96 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। ये सिंपल सी बात हमने डिस्कस की है कि 2 रियल नंबर अगर हम लेंगे तो उनके बीच में एग्जैक्टली वन ऑफ द रिलेशन विल बी होल्ड एट ए टाइम। क्या होगा? a लेस देन b, और a इक्वल टू b, और a ग्रेटर देन b। ओके, सो next point is we often write a less than equal to b। हम अगर a less than equal to b लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? दिस मीन्स या तो a लेस देन b होगा, और a इक्वल टू b होगा। पर दोनों में से बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटमी दो रिलेशन कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, इकट्ठे कभी भी नहीं होंगे कि लेस भी है और इक्वल भी है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ रियल नंबर। a लेस देन b लेस देन इक्वल टू b का मतलब होगा कि या तो a लेस देन b है और a इक्वल टू b है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब या तो 2 लेस देन 3 होगा और 2 इक्वल टू 3 होगा। बट 2 इक्वल टू 3 दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स कंडीशन है। और 2 लेस देन 3 दिस इज ट्रू। लेकिन और के केस में जब हम और वर्ड यूज करते हैं तो उसमें से एक भी ट्रू हो जाए, देन द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब when we write a less than equal to b, this means या तो a less than b होगा और a equal to b होगा। Now we will discuss some properties, or we can write theorem
This is theorem 1. Prove that first point, if A less than B and B less than C, then A less than C. You can take any, for all, I can write here, for all A, B, C belongs to real number R. This is called transitivity. अगर आपने ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा है तो ये रियल नंबर में दिस होल्ड्स इन लेस देन रिलेशन. If A is less than B, B is less than C, then we can say A is less than C. Transitivity. अब हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है. लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, then one by one we will prove. So this is first property. Second is, if A less than B and C belongs to R, C be any real number, then A plus C is less than B plus C. Third, if A less than B and C is greater than 0. अब हमने C रियल नंबर तो है बट हमने पॉजिटिव रियल नंबर की बात की है. Then A into C is less than B into C. ये अगर हमारे पास दो नंबर हैं A less than B, उनके बीच में रिलेशन है लेस देन का, और किसी पॉजिटिव नंबर के रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके रिलेशन में कोई चेंज नहीं आता. लेस है तो लेस ही रहेगा, प्रोडक्ट करने के बाद भी रिलेशन में कोई चेंज नहीं आता. Fourth is, if A less than B and C is less than 0, then A into C is greater than B into C. ना, अगर हम नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, लेस देन ग्रेटर में चेंज हो जाता है. ये हम वी विल डिस्कस, एक एक हम इसको प्रूव करेंगे. फिफ्थ इज, if A less than B or A greater than B, if A greater than B and then minus A is less than minus B. अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है. सिक्स्थ इज, if A greater than 0, then 1 upon A, पॉजिटिव रियल नंबर का रेसिप्रोकल करें तो वो भी ग्रेटर देन 0 ही होता है. सेवेंथ इज, if A less than 0, then its reciprocal is also less than 0. 1 upon A is also less than 0. This is true for all. हमने ऊपर लिखा हुआ है देखो, for all A B belongs to, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे ये लिखें. This is true for all A belongs to R. जो भी रियल नंबर आप लोगे उनके लिए ये प्रॉपर्टी सारी होल्ड कर रही है. एंड एट्थ प्रॉपर्टी इज, if 0 less than A less than B, then 0 less than 1 upon B is less than 1 upon A. So these are 8 properties. So we will try to prove one by one. So what is first property? We prove property number 1. So let A less than B and B less than C and B less than C. A less than B का मतलब क्या हुआ? ये हमें गिवन है. देखो हमने यहां से क्या किया, ये दिया हुआ if A less than B and B less than C. हमें क्या प्रूफ करना है? We have to prove that A is less than C. So this is our
दिस इज द हाइपोथेसिस, मतलब जो गिवन कंडीशन है, और दिस इज अवर गोल, वी हैव टू प्रूव दिस, राइट। तो हमने स्टार्ट कहां से करना है, जो गिवन कंडीशन है a लेस देन b एंड b लेस देन c। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज a लेस देन b मींस b ग्रेटर देन a, एंड b लेस देन c मींस c ग्रेटर देन b। रिवर्स कर दिया हमने इसको, मतलब इंटरचेंज किया, नॉट रिवर्स बट इंटरचेंज किया हमने। जैसे हम लिखें 2 लेस देन 3, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें 3 ग्रेटर देन 2, बोथ आर सेम। नाउ b is greater than a, then b minus a is greater than 0, and c greater than b, so c minus b is greater than 0. ये बेटा समझ आ रहा है ये पॉइंट? Yes, sir. ओके, Yes, सो sir. नाउ हमने वी नो दैट कि दो पॉजिटिव रियल नंबर, देखो 3 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, जब हम इनका सम करें 3 प्लस 2 तो वो क्या आएगा 5, एंड क्या 5 भी ग्रेटर देन 0 होगा? यस, इट इज ग्रेटर देन 0। नाउ b माइनस a इज ग्रेटर देन 0, c माइनस b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो जब इनका सम करेंगे तो वो भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो b माइनस a प्लस c माइनस b, this is also greater than 0. Sum of two positive real number is again positive. So this implies that b minus a plus c minus b is greater than 0. Because b and minus b both are a real number but opposite in sign. By identity, b plus minus b, this is equal to 0. So we can write minus a plus c is greater than 0. और a को आप अगर हम a दोनों साइड ऐड करें, if we add a to both side, तो क्या होगा, और हम मोस्टली इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं, है ना, माइनस ए इधर जाके a हो गया, बट हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, माइनस a प्लस c ग्रेटर देन 0, बी एड रियल नंबर बोथ साइड। ये हम सेकंड प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको प्रूफ नहीं करूंगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, कोई भी रियल नंबर ऐड करने से उसकी इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। इफ वी ऐड a बोथ साइड, then it become this a plus minus a, this becomes 0, 0 plus c greater than a plus 0 is a, and c plus 0 is c, this is greater than a. So ये this is the basic behind this, right? So we can write c is greater than a, or a is less than c, interchange कर दो। So this we have to prove. So this implies that if a is less than b and b is less than c, then a is less than c. So this is the proof of first theorem, first part. Second part. So what is the given condition in second part? Let a less than b and c be any real number and c belongs to R. हमें क्या प्रूफ करना है, a plus c is less than b plus c, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या again we use the same condition, a less than b है, we can write this implies b is greater than a, इंटरचेंज करके हम इसको लिख सकते हैं, and c be any real number, so we can take c belongs to R. Now b is greater than a, so we can take b minus a is greater than 0, and c belongs to R, c be any real. Now what we do, हम because b minus a is greater than 0, हम रियल ऐड b minus c plus c minus a, c ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया,
तो उसमें क्या चेंज आएगा? देयर इज नो चेंज इन द इनइक्वालिटी, क्योंकि सेम नंबर ऐड कर रहे हैं और सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें रिजल्ट को माइंड में रखना है। व्हाट इज द गिवन कंडीशन, व्हाट यू हैव टू प्रूव? a plus c is less than b plus c. This is the goal. We have to prove this. A plus c less than b plus c. Now we can write this b plus c, और यहां हम even we can write here b plus c minus c, ऐसे कर लेते हैं। So we can take b plus c in bracket and taking minus sign common, and a plus c, right, in the second bracket. This is greater than 0. So again, using the same concept, we can write b plus c is greater than a plus c, or a plus c is less than b plus c. So this is the proof. So therefore, if a less than b and c belongs to R, be any real number, then a plus c is less than b plus c. अगर ये बेटा आपको क्लियर हो गया, then you can click on raise hand option if you understand this point. Okay, very good. So now we will discuss property number 3. And what is third property? If a less than b and c greater than 0, then a into c is less than b into c. देखो c पॉजिटिव रियल नंबर दिया है और a और b के बीच में रिलेशन है a लेस देन c, लेकिन c से मल्टीप्लाई करने के बाद रिलेशन लेस देन का ही रह रहा है। एक एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं। 1 इज लेस देन 5 और मैंने कोई नंबर 2 ले लिया विच इज ग्रेटर देन 0। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, दिस लेट दिस बी इक्वेशन 1, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 into 1 is less than 2 into 5. 2 1s are 2 and 2 5s are 10. Yes, it is true. So this relation is true for any, but ये मैंने positive लिया। Now we will take negative. -7 less than -3. -7 छोटा होता है -3 से, and we take any real number 4, any positive real number 4 greater than 0, और 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -28 और -12। तो -28 और -12 के बीच में क्या रिलेशन होगा? -28 is less than -12. So again you can check कि रिलेशन अगर लेस देन का है, लेस देन का रिलेशन है, तो पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद रिलेशन लेस देन का ही रह रहा है। So now we will prove this. Let a less than b. Given condition is a less than b and c is greater than 0. So these are given conditions. हम a less than b को again we write b greater than a and c greater than 0. This is given. b greater than a, so we can write b minus a is greater than 0. हमने पॉजिटिव रियल नंबर बना लिया, and c greater than 0. This is given. ना दो पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो अगेन वी गेट द रिजल्ट पॉजिटिव। यस, इज इट ट्रू? अगर हम दो पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So b minus a into c, this is also greater than 0. Now b into c
minus a into c. This is by distributive law. ये रियल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस b minus a into c, that is b into c plus minus a into c. This is also greater than 0, and we can write b into c is greater than a into c, or a into c is less than b into c. So this we have to prove. So hence prove. You can take 10 seconds and quickly revise this. Then we will discuss property number 4. Okay. So अगर किसी को डाउट है बेटा तो पूछ सकता है. अगर किसी को कहीं भी कोई प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, then he or she can unmute the audio and ask. Now property number 4. What is property number 4? Let a less than b, and so now I skip this. You can do because it is same. So you can do yourself. लेकिन इसमें हिंट क्या दूंगा मैं आपको? हिंट इज गिवन कंडीशन इज a लेस देन b एंड c लेस देन 0. c आपको क्या दिया हुआ? नेगेटिव दिया हुआ. अब क्या करोगे आप? a लेस देन b को आप लिख सकते हो b ग्रेटर देन a एंड c less than 0. b greater than a means b minus a is greater than 0, and now c less than 0. अगर c less than 0 हो, फॉर एग्जाम्पल -2 less than 0, अब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे बताओ इसके बीच में रिलेशन क्या आएगा? यस, एनीवन? Greater than. Yes, it is Greater than, sir. greater than 0, because minus or -2 it become +2. So 2 is greater than 0. Positive. तो जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी. ठीक है. अगर c लेस देन 0 है तो मुझे अब बताना हो माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो -c और 0 के बीच में क्या रिलेशन होगा? क्विकली, वन ऑफ यू. -c greater than 0. -c greater than 0. वेरी गुड. सो नाउ अब देखो, b minus a greater than 0, -c greater than 0. तो हमने अभी पढ़ा यहाँ पर कि दो हों तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है? पॉजिटिव होगा. तो ये नहीं सोचना कि यहाँ माइनस है तो ये नेगेटिव हो गया. ये हो सकता है पहले -2 हो, -2 लेस देन 0, जब माइनस और -2 किया तो ये प्लस बन गया है. तो -c मींस दिस इज नाउ इट बिकम पॉजिटिव रियल नंबर. सो यू कैन डू, इसके बाद वाला पार्ट यू कैन ट्राई. सो नाउ यू कैन, आई राइट पॉज, रिव्यू एंड देन यू कैन प्रोसीड. पॉज, रिव्यू एंड प्रोसीड. यहाँ पर आप जब इसको वीडियो को वॉच करोगे, देन यू कैन pause the video, do yourself, and then after completing your part 4 you can proceed the video. Now fifth, what is fifth part? If a less than b, if a greater than b, then -a is less than -b. कि हम अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, then what happen? The inequality is reverse. So what is given condition? Given हमें ये है, this is the given condition,
And what we have to prove? We have to prove this. So हम क्या करेंगे? We start with given condition. Let A is greater than B. So A minus B क्या होगा? Yes, anyone tell me what is A minus B? What is A minus B? Greater than 0. Greater than 0. Yes. So now we do minus B minus of minus A. We write, हमने A minus B को क्या लिखा? Minus B minus of minus A. Minus of minus A become plus A. So it is same. But we can write A minus B in the form of minus B minus of minus A. And this become minus B minus minus is plus A. And this is again A minus B. And A minus B, let this be star. A minus B is greater than 0. Right? So A minus B is greater than 0. It is given by using star. But overall, what we get minus B minus of minus A. This is greater than 0. So we can write minus B is greater than, is minus or minus A को shift करोगे, then it become minus A. Minus plus A, but ये minus A bracket में है, so minus B is greater than minus A. Or we can write minus A is less than minus B. So in this way, we can prove this. कि अगर कोई भी रिलेशन आपको A greater than B दिया है और आप अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, then the relation is reverse. लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर है तो इट कन्वर्ट टू एंड वाइस वर्सा. So again you can take 10 seconds to think about this, then we will proceed further. Quickly revise the content. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we will move further. So now, next is sixth part. Let A greater than 0. What we have to prove? If A greater than 0, so I start with the given condition. If A greater than 0, then we have to show that 1 upon A is also greater than 0 for any real number. So we start with what is given. This is the given condition. This is the given condition, and this we have to prove. तो हम given condition से start करते हैं proof. Let A greater than 0. Because A greater than 0 है तो A equal to 0 नहीं हो सकता. A is not equal to 0. और आपने you know that कि कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. दिस implies 1 upon A is exist, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेगा. अब हमें कंडीशन दी है A ग्रेटर देन 0 और हमें प्रूफ करना 1 upon A लेस देन 0. हम A ग्रेटर देन 0 की कंडीशन को मानते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल. इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, सो इफ पॉसिबल, suppose A greater than 0 is given.
to show that 1 upon a is greater than 0. मान लेते हैं कि 1 upon a greater than 0 नहीं आता है, 1 upon a greater than 0 नहीं होता है, तो आप बता सकते हो कि 1 upon a क्या होगा अगर वो greater than 0 नहीं है, तो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? Less than. ओके, इट इज लेस देन, और और- बेटा और पॉसिबिलिटी सोचो। सर इक्वल टू। लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्या बोलता है? यस, 1 अपॉन a इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ग्रेटर नहीं है तो हो सकता है वो लेस हो या इक्वल हो, राइट? सो सपोज इफ पॉसिबल, सपोज कि 1 अपॉन a ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो क्या होगा? 1 अपॉन a हम लेके चलते हैं, 1 अपॉन a डज नॉट ग्रेटर देन 0, सो दैट इज 1 अपॉन a डज नॉट ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ लेस देन इक्वल टू 0, और लेस देन इक्वल टू 0 अभी हमने स्टार्टिंग जो लेक्चर की क्लास की थी तो उसमें कहा a लेस देन इक्वल टू b, इसका क्या मतलब होता है? यू कैन टेल मी a लेस देन इक्वल टू b का मीनिंग होगा? A less than B or Either A A equal to is B. less than B or either equal to A B. equal to yes, either a less than b or a equal to b. Very good. So this is a is less than equal to b, then these are the possibilities. No, 1 upon a less than equal to 0, then what are the possibilities for 1 upon a? Okay. What we can write 1 upon less than equal to 0? इसको क्या क्या लिख? So 1 upon A is 1 less upon than a 0 क्या or था? 1 upon A is Both 1 upon A equal to equal 0. to 0. Okay, so I can write either 1 upon a less than 0 or 1 upon a equal to 0. Is it true? Yes sir. a हमें क्या दिया हुआ है? a is पॉजिटिव रियल नंबर, और हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलेशन में कोई चेंज नहीं आता। दिस भी यूज, अब वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे कि अगर a लेस देन b हो, c अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, then a into c again less than b into c हो, तो यहाँ हमें क्या होगा? a greater than 0, a is greater पॉजिटिव रियल नंबर, अगर हम दोनों रिलेशनों में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? इधर a into 1 upon a, और क्या रिलेशन आएगा बेटा इसके बीच में? a into 1 upon a और 0 के बीच में क्या रिलेशन आएगा? सर दूसरी क्लास Yes, का tell लिंक me आ anyone. गया। Yes बेटा, अभी 10:48 हुआ है, आपकी क्लास 10 to 11 है। तो a into 1 upon a, 0 में क्या रिलेशन हो? Greater than 0. Yes. Any other student? Can you 2 into 1 upon 0? Yes, 20 pH 52. 20 pH 52. Ishra. प्रोमिला देवी, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। केमिस्ट्री रोल नंबर 71, 72,
यस, एनीवन टेल मी कि अगर हम 1/a लेसन, मैं यहां लिख रहा हूं 1/2 -1/2 -1/2 इज लेस देन 0। अब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू -1/2, तो इसके और 0 के बीच में क्या रिलेशन होगा? टेल मी। लेस लेस देन देन इट इज लेस देन 0, राइट? तो यही सेम चीज तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, 1/a लेस देन 0, और कोई पॉजिटिव नंबर a से मल्टीप्लाई किया तो उसके बीच में रिलेशन क्या आएगा? इट इज अगेन लेस देन 0। लेस देन इट इज लेस देन 0। और a इंटू 1/a दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि a से मल्टीप्लाई करने से a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो क्या पॉसिबिलिटी आ रही है, इधर a और a कैंसिल हो गया, इट बिकम 1 इज लेस देन 0, और a इंटू a दिस इज 1 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? 1 लेस देन 0 और 1 इक्वल टू 0, दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स है, यस सर। है ना? विच इज नॉट पॉसिबल। Which is not possible. So hence our assumption is wrong. Our supposition is wrong. Therefore 1/a, क्या थी सपोजिशन, क्या थी कि 1/a लेस देन इक्वल टू 0। तो ये गलत हो गया कि 1/a लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा? 1/a इज ग्रेटर देन 0। So you can do the 7th and 8th part try these part. We will do next theorem in tomorrow's class. If you have any doubt then you can ask, otherwise अभी मैं आपके साथ अटेंडेंस शेयर करूंगा गूगल फॉर्म में। आप लोग उस गूगल फॉर्म में अपनी अटेंडेंस को फिल करोगे